अंधेरी रात में दो बुजुर्ग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। किन्मू की अवेकनिंग के लिए चाहिए 4 पवित्र आत्माओं का शुद्ध रक्त। असली रक्त मिलना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने उनके वंशजों को पकड़ने का फैसला किया। सब कुछ सिर्फ एक मकसद से, किन्मू के अंदर बंद पड़ी शक्ति को जगाने के लिए। फिर उन्होंने चारों जानवरों को मारकर उनका खून अलग अलग बर्तनों में भर लिया। चारों बर्तन चमक रहे थे जैसे उनमें कोई अजीब सी ताकत हो। तभी किन्मू के बहरे ग्रैंडपा आगे आए। उन्होंने अपना जादुई ब्रश निकाला और जमीन पर कुछ अजीब से निशान बनाने लगे। मंत्रों की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उसके बाद उसके डॉक्टर ग्रैंडपा आगे आते हैं। वो अपना अजीब सा रिचुअल परफॉर्म करते हैं। चारों बर्तन हवा में जाते हैं और एक अजीब सी शक्ति उन बर्तनों में जाती है। किन्मू घबराकर पूछता है, ये क्या हो रहा है? ग्रैंडपा बोले, डर मत, ये तेरी अवेकनिंग की पहली सीढ़ी है। वो उससे बोलते हैं कि इंसान के शरीर में होते हैं 7 डिवाइन ट्रेजर। ये सब जन्म से ही बंद होते हैं और जब तक दीवार नहीं तोड़ी जाती तब तक अवेकनिंग इम्पॉसिबल है। करके सब अपनी शक्ति दिखाते हैं। ये है किंग लॉन्ग की ताकत, ये देखो झूठवे की आग, ये श्वान हु की रक्षा और ये बाई हु की मार। फिर उसके डॉक्टर ग्रैंडपा आगे आते हैं और 4 कप में चारों 20 के ब्लड से बनी दवाई किन्मू को पीने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले वो बिजली वाला ग्लास पीता है, उससे कुछ भी असर नहीं होता। उसके बाद वो टाइगर वाला ग्लास पीता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। फिर वो एक एक करके 2 और ग्लास पीता है, लेकिन उनसे भी कोई फायदा नहीं होता। सब मिलकर किन्मू की अवेकनिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी गांव का मुखिया कहता है, ये साधारण शक्ति नहीं है, ये है बाती, जो चारों शक्तियों का मेल है। एक बुजुर्ग धीरे से बोलते हैं, बाती? लेकिन वो तो सिर्फ कहानियों में सुना है। दूसरा कहता है, ऐसा शरीर 100 नहीं 1000 साल में एक बार जन्म लेता है, लेकिन समस्या ये है कि इसको जगाने के लिए चाहिए 4 असली डिवाइन बीस का ब्लड, जो मिलना इम्पॉसिबल है। हम सब एक दिन बूढ़े होकर मर जाएंगे, सिर्फ किन्मू बचेगा। उसे सच्चाई हमेशा नहीं छुपा सके। डॉक्टर दादा बोला, अगर वो सच में साधारण हुआ तो तुम उसकी जान ले लोगे। गाँव का मुखिया शांत आवाज में बोला, मैं देखना चाहता हूँ क्या एक साधारण इंसान अटूट विश्वास से असाधारण बन सकता है। शायद किन्मू अपनी अलग राह बनाए। उस दिन से पूरा गांव बदल गया। सबने ठान लिया किन्मू को अद्वितीय बाती बनाना ही है। सबसे शांत वैद्य दादा भी पागल जैसे हो गए। हर दिन नई दवा, नया काढ़ा। किन्मू मन करता, लेकिन दादा का डर उसके मन में था और वो बेचारा सब पीता जा रहा था। एक दिन उसके दादा ने बहुत बड़ा वाला बर्तन दवाई से भरकर किन्मू को दे दिया। वो बोलता रहा, इतना मत दो, ज्यादा हुआ तो मर ना जाऊं। उसका दादा बोला, तू बाती है, सब सह लेगा। और फिर आता है तलवार वाला दादा। वो किन्मू को अपने साथ ले जाता है। ऊपर से हंसता चिल्लाता, लेकिन वार हमेशा संभल कर करता। तू बाती है, फिर भी तेरी चाल धीमी है। तेरी तलवार और तेज चलनी चाहिए, जिससे लोग भी डरे। रात की हवा में उसकी आवाज गूंजती, तेज और तेज, जब तक तेरी ताकत आग की तरह ना जलने लगे तब तक अभ्यास करते रहे। किन्मू पसीने में भीगा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसके दादा ने बताया, सामने चाहे भगवान भी क्यों ना हो, तू कभी डरना मत। ऐसा वार करना कि तेरे वार की शक्ति बादलों को भी चीर दे। किन्मू की अब ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक जिद थी। और तभी एक और दादा आगे बढ़ते हैं, शांत, ठंडे, जिन्हें सब ताबूत बनाने वाला कहते हैं। ताबूत बनाने वाले दादा देखने में सख्त और डरावने थे, लेकिन असल में वो सबसे ज्यादा दिल वाले इंसान थे। हाँ, ट्रेनिंग के वक्त दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो कहते थे, कसाई दादा की तलवार जब आग गाड़े तभी वो असली दिव्य शक्ति बनती है, और तुम्हारी मुट्ठी जब हवा फाड़ कर गूंज पैदा करे तभी वो बिजली कहलाएगी। एक हाथ भी 1000 हाथ बन सकता है। आवाज से तेज मुका मारो, हवा की दीवार तोड़ दो, तभी बिजली पर काबू मिलेगा। हर वार जानलेवा था, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये अब ट्रेनिंग नहीं थी, ये ताकतवर बनने की तैयारी थी। और लंगड़े दादा हमेशा हंसते रहते थे, लेकिन जब मैंने उन्हें दुश्मन को मारते देखा तो समझ नहीं आया उनकी हंसी असली है या डरावनी। वो बोले, मेरी दिव्य शक्ति मेरी टांगों में है। जब भी दौड़ो हवा से भी तेज दौड़ो, जिससे दीवार, पानी, आसमान सब जमीन बन जाते हैं। अगर लड़ नहीं सके तो भागो। और हंसते हुए आगे निकल गए। तभी मैंने समझा, इन सब दादाओं से किसी ने कुछ छीना था, किसी की टांग, किसी का हाथ, किसी की जिंदगी। मैंने मन में ठान लिया, मैं जब ताकतवर बनूंगा तब मैं उनकी रक्षा करूंगा, लेकिन ताकतवर बनने के लिए मुझे उनसे 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी गांव के सबसे समझदार मुखिया दादा आगे आए। वो बोले, किन्मू तेरी एनर्जी लगभग खत्म हो गई है, थोड़ी देर के लिए सांस ले ले। फिर वो बताते हैं कि जो तू बचपन से ये टेक्निक सीख रहा है उसे कहते हैं बाती 3 स्तंभ साधना। अगर तेरा स्पिरिट एम्ब्रियो जाग गया तो तू इतिहास बदल सकता है। और उसी पल मेरी किस्मत की असली कहानी शुरू हुई। मुखिया दादा की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बाती का रास्ता आसान नहीं होता, ताकत मिलेगी लेकिन उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। अगली सुबह से मेरी ट्रेनिंग और भी खतरनाक हो गई। अब सिर्फ शरीर नहीं, मेरी सांस, मेरी सोच, मेरा इरादा भी परखा जा रहा था। एक बुजुर्ग बोले, मुखिया आपने उसे जो सिखाया है वो तो पुराने जमाने की सबसे साधारण गाइडिंग स्किल है। किन्मू की वाइटल एनर्जी में कोई एट्रीब्यूट नहीं है, वो सिर्फ बेसिक टेक्निक ही सीख सकता है। ऐसी लो लेवल टेक्निक से कोई बड़ा मुकाम नहीं मिलता। मुखिया शांत रहे। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन किन्मू बचपन से यही स्किल कर रहा है और रोज 4 स्पिरिट बीस्ट्स का ब्लड ले रहा है। अब उसकी वाइटल एनर्जी बेहद ताकतवर है, बस एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए वो पूरी ताकत दिखा नहीं पा रहा। दूसरा बुजुर्ग चौंक गया, कितनी ताकतवर? मुखिया बोले, लगभग तुम्हारे स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजरी की 50% ताकत के बराबर। क्या? अगर इसका स्पिरिट एम्ब्रियो जाग गया तो ये तो हमसे कई गुना आगे निकल जाएगा। फिर भी ये वही साधारण गाइडिंग स्किल है। मुखिया हल्का मुस्कुराए, शायद किन्मू वही पहला इंसान बनेगा जो इस साधारण टेक्निक को उसकी हद से आगे ले जाएगा, क्योंकि कभी कभी ताकत टेक्निक में नहीं होती, उसे करने वाले के इरादे में होती है। अब यहाँ से शुरू होगी किन्मू की असली कहानी। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। जब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।